नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बुक्स एंड क्लिप्स पे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक की समरी। सिर्फ एटीट्यूड यानी सोचने का ढंग बदलिए। ऐसा करते ही आप नेम, फेम, मनी, इज्जत, शोहरत सब कुछ पा लेंगे। आपको लाइफ में सच्ची खुशी भी हासिल हो जाएगी। दोस्तों, इमेजिन करिए दो आदमी एक सुबह सोकर उठते हैं। जब वे खिड़की से बाहर देखते हैं तो पाते हैं कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और तेज बारिश आने वाली है। ऐसे में दोनों आदमी ये सोच सकते हैं। पहला आदमी, उफ, कितना डिप्रेसिव दिन है, आज धूप नहीं निकलेगी, सारा मूड ही चौपट हो गया, आज तो बाहर नहीं जा पाऊंगा। ये सब सोचकर फिर वो सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता है और भाग्य को कोसता रहता है। दूसरा आदमी, वाह, कितना अच्छा दिन है, बारिश से फसलें बहुत अच्छी हो जाएंगी, पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा, आज बाहर तो नहीं जा पाऊंगा लेकिन अपने ब्लॉग पर अच्छे से काम कर पाऊंगा। इसके बाद वह जोश से उठता है और घर के सारे काम करता है, अपना ब्लॉग पोस्ट भी लिखता है, म्यूजिक सुनता है, क्वालिटी बुक्स भी पता है। तो दोस्तों, ऊपर के एग्जाम्पल में हमने देखा कि दोनों आदमियों के सामने सेम सिचुएशन है, लेकिन दोनों का सोचने का ढंग बहुत अलग है। इसे ही एटीट्यूड कहते हैं। पहले आदमी का एटीट्यूड एकदम नेगेटिव है, जबकि दूसरे का बेहद पॉजिटिव है। दूसरा आदमी अपने एटीट्यूड की वजह से बुरी सिचुएशन में भी खुश और जिंदादिल है। ऐसे ही लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं और बड़ी अचीवमेंट्स प्राप्त करते हैं। दोस्तों, लाइफ की हर नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना ही आपकी लाइफ को खुशहाल और सक्सेसफुल बनाता है। इस बुक में आप अपने लिए ऐसा ही पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना सीखेंगे। पार्ट 1, सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। सफलता हमारे दिमाग से शुरू होती है। अगर हम यह मान लेंगे कि हमें लाइफ में सिर्फ सरकारी नौकरी करनी है तो हम उसी तक सीमित हो जाएंगे और कभी भी रिच लाइफ नहीं जी पाएंगे, क्योंकि हमने गोल ही इतना छोटा रखा होगा। इसके विपरीत अगर आप ये सोचेंगे कि एक दिन एंटरप्रेन्योर बनेंगे या आपकी स्टार्टअप होगी, तभी आप उस गोल की तरफ बढ़ोगे। हम दिमाग में क्या सोच रखते हैं, इसी को एटीट्यूड कहते हैं और नीचे हम इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। लेसन 1, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। दोस्तों, हम इस संसार को अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी सोच या एटीट्यूड से देखते हैं। एटीट्यूड एक विंडो की तरह है। बचपन में यह विंडो क्लीन होती है, मतलब आपको सब कुछ पॉजिटिव दिखता है। आपने देखा ही होगा, बचपन में हमारे पास पैसे भी नहीं होते हैं लेकिन हमें कोई चिंता नहीं होती है, हम हर हाल में खुश होते हैं। लेकिन धीरे धीरे इस विंडो के शीशे पर वक्त की धूल जमा होनी शुरू हो जाती है। इसके 4 कारण हैं। क्रिटिसिज्म, लोग हमारी छोटी छोटी कमियों के लिए क्रिटिसाइज करने लगते हैं जिससे हम बिटर बन जाते हैं। रिडिक्यूल, कुछ लोग हमारे फ्लॉज का मजाक बनाते हैं। रिजेक्शंस, बहुत बार हमें मनचाही जॉब नहीं मिलती, हम रिजेक्टेड फील करते हैं। एंड डिसअपॉइंटमेंट्स, कितनी बार हमारे सपने पूरे नहीं होते जिससे हमें निराशा मिलती है। ये सब नेगेटिव एक्सपीरियंसेस धूल की तरह हमारे एटीट्यूड की विंडो पर जमा होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा एटीट्यूड साफ नहीं रह पाता और नेगेटिव हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हमें यह अपनी ड्यूटी बना लेनी चाहिए कि इस विंडो पर जमी धूल को साफ करें। कभी भी नेगेटिव न सोचें, हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। आगे हम इसके बारे में और सीखेंगे। लेसन 2, यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। लेखक कहता है कि हम सब एक मैग्नेट, चुंबक की तरह हैं। अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो पॉजिटिव चीजों को ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अर्ल नाइटिंगेल का ये कोट हमेशा याद रखें, वी बिकम वॉट वी थिंक अबाउट। यानी हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। हर दिन जो हमारा डोमिनेंट थॉट होता है, हमारा दिन वैसा ही बीतता है। अगर हम लगातार एक गोल के बारे में सोचते रहें तो हमारा दिमाग उसी गोल को अचीव करने के बारे में सोचता रहता है और एक दिन उसे अचीव कर ही लेता है। लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव थॉट के बारे में सोचते रहेंगे तो आपके साथ बाकी चीजें भी नेगेटिव होने लगेंगी। इसलिए दोस्तों,
आपके डोमिनेंट थॉट्स हमेशा पॉजिटिव ही होने चाहिए और उन्हें बार बार रिपीट करते रहें। इससे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव बन जाएगा। लेसन 3, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग। हिंदी। बचपन से हम अपने दिमाग में अपने लिए काफ़ी बड़े गोल को पिक्चर करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ हम इस एबिलिटी को खो देते हैं। जैसे खेलते समय सारे बच्चे हमेशा राजा या रानी बनने के बारे में ही सोचते हैं। कोई भी छोटा कर्मचारी नहीं बनना चाहता। बचपन में हम में बड़ा सोचने की एबिलिटी होती है। हमें उस एबिलिटी को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। खुद को अपना गोल अचीव करते हुए देखना चाहिए। अगर आपको सिंगर बनना है तो खुद को एक बहुत बड़ी ऑडियंस के आगे गाते हुए देखें। अगर एक्टर बनाना है तो अपनी फिल्म के पोस्टर्स बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पर लगे हुए देखें। स्टार्टअप शुरू करना है तो खुद को उसके मालिक के रूप में देखें। यह इमेजेस अपने ब्रेन में बार बार देखें और हर दिन ऐसा करें। लेसन 4, मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। दोस्तों, अगर आप लाइफ में किसी चीज़ के लिए कमिट करना सीख गए तो पहाड़ को भी हिला सकते हैं। कमिटमेंट का मतलब होता है ऐसा प्रॉमिस करना जिसे आप हर हाल में पूरा करें। फिर चाहे कितनी भी मुसीबत आए, आप पीछे नहीं हटते। छोटे मोटे प्रॉमिस से बात नहीं बनेगी। एक गोल बनाइए और उसे पूरा करने के लिए कमिट हो जाइए। कसम खा लीजिए। बेंजामिन रोल नाम के बूढ़े व्यक्ति ने एडवोकेट बनने की ठान ली थी। 14 बार फेल होने के बाद भी वे लगे रहे और आखिरकार वे वकील बन ही गए। उस समय वे 74 साल के थे। अगर उन्होंने कमिट नहीं किया होता तो कभी भी अपने इस गोल को पूरा नहीं कर पाते। लेसन 5, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, अगर लाइफ में कभी फेलियर मिले तो आप क्या करते हो? 1, क्या आप निराशा से भर जाते हो और भाग्य को कोसते रहते हो? या 2, गलती से सबक लेकर आगे बढ़ जाते हो? बहुत से लोग नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से पहले वाला बर्ताव करते हैं। इससे वे लाइफ में मनचाही सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन अगर कोई दूसरा वाला पॉजिटिव एटीट्यूड रखे तो वह व्यक्ति लाइफ में सब कुछ पा लेता है। हर फेलियर हमें कोई न कोई लेसन सिखा कर जाता है। उसी लेसन की मदद से हम आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन ने कहा है, बुरे वक्त में अच्छे भविष्य के बीज छुपे होते हैं। इसलिए बुरे वक्त में घबराएं नहीं, सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। पार्ट 2, वॉच योर वर्ड्स, स्पीकिंग। दोस्तों, ऊपर के पार्ट में हमने दिमाग की पॉजिटिव सोच के बारे में जाना। इस भाग में हम देखेंगे कि हमारे थॉट्स ही नहीं बल्कि बोले जाने वाले शब्द भी होते हैं। उनसे भी पता चलता है कि आपका एटीट्यूड नेगेटिव है या पॉजिटिव। आइए पढ़ते हैं कि अपने बोले जाने वाले शब्दों को सही से कैसे चुनें। लेसन 6, योर वर्ड्स ब्लेज ए ट्रेल। शब्दों में अपार शक्ति होती है। शब्द आपका फ्यूचर बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। युद्ध में सिर्फ एक स्लोगन भी चमत्कार कर देता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नेता सिर्फ एक उचित नारे से इलेक्शन जीत जाते हैं। लेखक ने एक कॉन्सेप्ट दिया है जिस पर हमारा दिमाग काम करता है। वर्ड्स ग्रेटर देन बिलीफ्स, ग्रेटर देन एक्शंस, ग्रेटर देन रिजल्ट्स। जब आप कुछ शब्द बोलते हो तो आपके दिमाग में वैसा ही बिलीफ, विश्वास बन जाता है। फिर आप वैसा ही काम, एक्शन करते हो और आपको वैसा ही रिजल्ट मिलता है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त बोलता है कि चलो स्टार्टअप शुरू करते हैं, और आप बोलते हैं स्टार्टअप मेरे वश का नहीं है, उसमें तो बहुत पैसा लगता है। ज़्यादातर स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। तो आपके बोले गए इन शब्दों को आपका सबकॉन्शियस ब्रेन नोट कर लेता है और फिर वह बिलीफ बना लेगा कि आप स्टार्टअप नहीं चला सकते। अब आपके ब्रेन में किसी भी स्टार्टअप या प्रोडक्ट का आइडिया नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को इस दिशा में नहीं मोड़ा। वही दूसरी ओर अगर आप ये बोले कि हाँ चलो स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेनस्टॉर्मिंग में बिजी हो जाएगा। वह आपके लिए आइडिया ढूंढने लगेगा। इस तरह आप उस दिशा में स्टेप्स भी लोगे और एक दिन आपका स्टार्टअप शुरू हो जाएगा जो आपको रिच और प्रॉस्परस बना देगा। इसलिए दोस्तों,
सोच समझकर अपने शब्दों को चुने। लेसन 7 हाउ आर यू? एटीट्यूड इज एवरीथिंग इन हिंदी। दोस्तों, हाउ आर यू? आप कैसे हो? दुनिया में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लगभग हर दिन हम लोग इस क्वेश्चन को फेस करते हैं। इसके 3 आंसर्स हो सकते हैं। 1. नेगेटिव, 2. मीडियोकर और 3. पॉजिटिव। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर देते हो जैसे हॉरिबल, बुरा हाल है, तो आपका ब्रेन फिर वैसे ही इमोशंस ढूंढ लेता है और आप सच में बुरा फील करने लगते हैं। अगर आप मीडियोकर आंसर देते हैं जैसे बस कट रही है किसी तरह, तो इससे भी आपका ब्रेन डिमोटिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव और एनर्जी से भरा आंसर देते हैं जैसे ग्रेट या टेरिफिक, बहुत बढ़िया, तो आप में सच में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। आप खुद को एनर्जी से भरा हुआ पाएंगे। तो हमेशा इस क्वेश्चन के जवाब में बोले आई एम फीलिंग ग्रेट या बहुत बढ़िया। लेसन 8. स्टॉप कंप्लेनिंग। बहुत से लोगों की आदत होती है कि हर चीज को लेकर शिकायत करते फिरते हैं। इस तरह का एटीट्यूड बहुत नेगेटिव होता है। इससे लोग क्या, खुशियां भी उनसे दूर हो जाती हैं। कमियां तो सभी में होती हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन दूसरे की कमियों के लिए उन्हें क्रिटिसाइज करते रहते हैं। ऐसे ही कभी किसी काम में अड़चन आ जाए या फेलियर हो जाए तो जिंदगी से ही शिकायत करने लग पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, इस एटीट्यूड से कोई भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए कभी भी इस तरह की बातें न करें, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लाइफ में कुछ सेटबैक होने पर, बल्कि बोले अब ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, अच्छा हुआ पता चल गया। तुम कोई भी काम ठीक से क्यों नहीं करते किसी एम्प्लॉय से, बल्कि बोले आपने वो वाला काम बहुत अच्छे से किया था, इस वाले में ये कुछ गलतियां हैं, प्लीज इन्हें इम्प्रूव करके लाइए, ये खाना बेहद बेकार है किसी होटल में, बल्कि बोले सुबह का खाना बहुत टेस्टी था, इस वाले में नमक ज्यादा है, खाया नहीं जा रहा, प्लीज रिप्लेस कर दीजिए। तो दोस्तों, देखा आपने, शब्दों के सही चुनाव से हम नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव तरीके से बोल सकते हैं। पार्ट 3 हेवन हेल्प्स दोज हु एक्ट एक्शन। लेसन 9 एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। सबसे पहले जो एक्शन आपको लेना है वो है हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना और उनसे दोस्ती करना, क्योंकि पॉजिटिव लोग हमारे आउटलुक और फ्यूचर को प्रभावित करते हैं। समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, 1. टॉक्सिक लोग, 2. नरिशिंग लोग। टॉक्सिक लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, वे खुद तो डूबते हैं, दूसरे को भी डुबो देते हैं। वे आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी को खत्म कर देते हैं। वहीं दूसरी और नरिशिंग लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, वे हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं, वे बुरे वक्त में भी आपका साथ देते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं और हमेशा खुश नजर आते हैं। आपको ऐसे ही लोगों से दोस्ती बढ़ानी चाहिए। लेसन 10 कन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो। बहुत से लोग अपनी जिंदगी डर डर कर जीते हैं, वे कभी भी उन फियर्स को फेस नहीं करते, इसलिए पीछे रह जाते हैं। कुछ कॉमन डर जो हम सब में होते हैं वे है पब्लिक स्पीकिंग का डर, जॉब चेंज करने का डर, नया बिजनेस लगाने का डर आदि। तो आज ही उठिए और अपने इस सभी डरों का सामना कीजिए। दोस्तों, डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज होते हैं, हकीकत में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो सबसे पहले इनसे रिलेटेड किताबें पढ़िए, घर पर प्रैक्टिस करिए, दोस्तों के सामने बोलिए, बार बार करते रहने से आप एक बहुत अच्छे ऑरेटर बन जाएंगे। बाकी सब तरह के फियर्स को दूर करने का भी यही तरीका है। उस काम को करिए जिससे डर लगता है, एकदम से नहीं कर सकते तो धीरे धीरे स्टेप्स में करिए, हर स्टेप को इम्प्रूव करते जाइए, इससे आपके सारे डर दूर हो जाएंगे और आप उस काम में परफेक्ट हो जाएंगे। लेसन 11 गेट आउट देयर एंड फेल, एटीट्यूड इज एवरीथिंग समरी इन हिंदी। दोस्तों,
बहुत से लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वे फेलियर से डरते रहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उस काम में फेल हो गए तो क्या होगा। लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे या शायद उनके पैसे डूब जाएंगे। इसलिए वे कभी भी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते। सालों साल एक ही जॉब करते रहते हैं, कभी अपना स्टार्टअप या बिजनेस शुरू नहीं कर पाते जिसका सपना उन्होंने हमेशा देखा होता है। तो लेखक ने इसका तरीका बताया है कि काम शुरू करो और खुद को फेल होने दो, और ये बार बार करो। थॉमस एडिसन की तरह बेशक 10,000 बार फेल हो जाओ, क्योंकि हर फेलियर आपको सक्सेस की तरफ बढ़ाता है, आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग कर देता है। जब आप इस मेंटालिटी से काम शुरू करोगे तो फेल होने से डरोगे ही नहीं, क्योंकि इस तरह आपने दिमाग को सक्सेस के प्रेशर में डाला ही नहीं होगा। लेसन 9, एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। सबसे पहले जो एक्शन आपको लेना है वो है हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना और उनसे दोस्ती करना, क्योंकि पॉजिटिव लोग हमारे आउटलुक और फ्यूचर को प्रभावित करते हैं। समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक टॉक्सिक लोग, दो नरिशिंग लोग। टॉक्सिक लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, वे खुद तो डूबते हैं, दूसरे को भी डुबो देते हैं। वे आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी को खत्म कर देते हैं। वहीं दूसरी और नरिशिंग लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, वे हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं। वे बुरे वक्त में भी आपका साथ देते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं और हमेशा खुश नजर आते हैं। आपको ऐसे ही लोगों से दोस्ती बढ़ानी चाहिए। लेसन 10, कन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो। बहुत से लोग अपनी जिंदगी डर डर कर जीते हैं, वे कभी भी उन फियर्स को फेस नहीं करते, इसलिए पीछे रह जाते हैं। कुछ कॉमन डर जो हम सब में होते हैं वे है पब्लिक स्पीकिंग का डर, जॉब चेंज करने का डर, नया बिजनेस लगाने का डर आदि। तो आज ही उठिए और अपने इस सभी डरों का सामना कीजिए। दोस्तों, डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज होते हैं, हकीकत में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो सबसे पहले इनसे रिलेटेड किताबें पढ़िए, घर पर प्रैक्टिस करिए, दोस्तों के सामने बोलिए। बार बार करते रहने से आप एक बहुत अच्छे ऑरेटर बन जाएंगे। बाकी सब तरह के फियर्स को दूर करने का भी यही तरीका है। उस काम को करिए जिससे डर लगता है, एकदम से नहीं कर सकते तो धीरे धीरे स्टेप्स में करिए। हर स्टेप को इम्प्रूव करते जाइए, इससे आपके सारे डर दूर हो जाएंगे और आप उस काम में परफेक्ट हो जाएंगे। लेसन 11, गेट आउट देयर एंड फेल, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। समरी इन हिंदी। दोस्तों, बहुत से लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वे फेलियर से डरते रहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उस काम में फेल हो गए तो क्या होगा। लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे या शायद उनके पैसे डूब जाएंगे। इसलिए वे कभी भी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते। सालों साल एक ही जॉब करते रहते हैं, कभी अपना स्टार्टअप या बिजनेस शुरू नहीं कर पाते जिसका सपना उन्होंने हमेशा देखा होता है। तो लेखक ने इसका तरीका बताया है कि काम शुरू करो और खुद को फेल होने दो, और ये बार बार करो। थॉमस एडिसन की तरह बेशक 10,000 बार फेल हो जाओ, क्योंकि हर फेलियर आपको सक्सेस की तरफ बढ़ाता है, आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग कर देता है। जब आप इस मेंटालिटी से काम शुरू करोगे तो फेल होने से डरोगे ही नहीं, क्योंकि इस तरह आपने दिमाग को सक्सेस के प्रेशर में डाला ही नहीं होगा। लेसन 12, नेटवर्किंग दैट गेट्स रिजल्ट्स। दोस्तों, लाइफ में सक्सेस पाने के लिए नेटवर्किंग भी जरूरी है। अगर आप लोगों के इनर सर्कल तक पहुंच जाएं तो वे आपको बहुत आगे बढ़ा देते हैं। इससे आपको अच्छे मेंटर मिल जाते हैं, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट भी आसानी से मिल जाती है, आपके बिजनेस के लिए नए क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं। अगर आपको नेटवर्क बनाना टफ लगता है तो शुरुआत दूसरों की हेल्प से करिए। जाते ही आप सेल्फिश होकर हेल्प न मांगे, पहले खुद दूसरों की हेल्प करें।
इससे उनका आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा। फिर वे अपने आप ही आपके सामने सफलता के दरवाजे खोल देंगे। तो दोस्तों, ऊपर दिए सभी लेसन्स की हेल्प से आज ही अपना एटीट्यूड सुधारें। एक सही एटीट्यूड से आप में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इस किताब की समरी एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक समरी इन हिंदी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों के साथ इस पोस्ट को शेयर भी करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।